नमस्कार दोस्तों आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी आपने ट्रेन को चलते हुए देखा होगा। आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, हम तो हमेशा देखते हैं। और क्या आप लोगों ने हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखा होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, जो ट्रेन होती है वो ज़मीन पर पटरी पे चलती है और जो हवाई जहाज़ होता है वो हवा में आसमान में उड़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि कोई इंसान अगर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाए और ट्रेन को खूब गालियाँ दे, बोले कि ट्रेन बहुत बेकार है, इसकी हैसियत ही नहीं है आसमान में उड़ने की, ये तो दिन भर पटरी पे चलता है। और प्लेन को देखो, वो प्लेन कितना आसमान में उड़ता है और ये ट्रेन है जो ज़मीन पे चलता है, इसको उड़ने की हैसियत ही नहीं है। ऐसा बोल बोल कर उसको बहुत गालियाँ देता है और ये चीज़ें आप सुन रहे हो। ठीक है, और जब ये चीज़ें आप सुनते हो तो आपके माइंड में कौन सी बात आएगी, आपका रिएक्शन क्या होगा। आप यही कहोगे ना कि भाई ये ट्रेन है, ट्रेन को जिस तरह से बनाया गया है वो उसी हिसाब से काम करेगा। उसको ज़मीन पे चलने के लिए, उसको ज़मीन पे पटरी बिछा करके चलने के हिसाब से बनाया गया है। उसके पहियों का जो निर्माण है उसी तरह से किया गया है, तो वो उसी तरह से चलेगा। हवाई जहाज़ को उसके हिसाब से, हवा में उड़ने के हिसाब से तैयार किया गया, तो वो हवा में उड़ेगा। तो आप यही समझाओगे ना सामने वाले इंसान को। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब ये सामान की बात होती है तो हम बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं। यहाँ ट्रेन और एरोप्लेन के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो आप इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हो। लेकिन यही बात अगर मैं कहूँ कि इंसानों के ऊपर लागू करके देखें तब तब क्या होता है। तब ये होता है दोस्तों कि हम नहीं समझते हैं कि कोई इंसान किस तरह से बनाया गया है, किस इंसान का बिहेवियर किस तरह से होता है। हम तो सीधे सीधे सामने वाले के ऊपर उंगली उठा देते हैं, सामने वाले पे इल्ज़ामों की झड़ियाँ लगा देते हैं और हम कहते हैं कि सामने वाले ने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, इसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वो बहुत बुरा है, वो बहुत बुरी है, हमारे हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर रुक करके सोचने वाली ये बात है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से कोई भी सामान एक नहीं होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है बिहेव करने का, सबका अपना मैन्युफैक्चरर जो डिफेक्ट होता है, एक तरीका होता है बनाने का, वो उनके हिसाब से बनाया जाता है। सेम वैसी इंसान भी होते हैं। हर इंसान का नेचर एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान का जो बिहेवियर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। कोई कम बात करता है, कोई ज़्यादा बात करता है, कोई धीरे बात करता है, कोई ज़ोर से बात करता है। किसी के बोलने का तरीका बहुत अलग होता है, किसी के चुप रहने का तरीका अलग होता है। लेकिन हम इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं कि नहीं, सामने वाला इंसान हमारे हिसाब से चल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो बुरा इंसान है। ये हमारी थिंकिंग होती है। हम रुक करके कभी ये नहीं सोचते कि हर इंसान का निर्माण एक अलग तरीके से होता है, हर इंसान का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो। कोई भी इंसान दोस्तों अपने हिसाब से बिहेव करता है, क्योंकि सबका जो स्ट्रक्चर होता है, सबका सोचने का तरीका, सबका बिहेव करने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है दोस्तों कि बिना सोचे समझे किसी के ऊपर ब्लेम करने से पहले हम सामने वाले के बारे में जान लें। सामने वाले को जज करने से पहले उसके बारे में सही तरीके से छानबीन कर लें, क्योंकि लोगों का नेचर ये होता है ना, बिना जाने बिना समझे बस सामने से देखते हैं और किसी को भी हम जज करने लग जाते हैं। और अगर हम किसी के साथ जान पहचान भी रखते हैं ना, तो हम हमेशा उस सामने वाले से ये उम्मीद रखते हैं कि भैया सामने वाला हमारे हिसाब से काम करे। पर हमको ये याद रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों कि इस दुनिया में कोई भी इंसान कठपुतली बनने के लिए नहीं आता है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि कोई उस पर कंट्रोल करे। ठीक है, हर इंसान फ्रीडम के साथ यहाँ पे आता है और उसको फ्री लाइफ ही चाहिए होता है। हर समय हर इंसान स्वतंत्र होकर के जीना चाहता है। लेकिन दुख की बात ये हो जाती है दोस्तों कि कोई भी इंसान जो होता है वो अपने सामने वाले इंसान को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि जो भी हो, सामने वाला इंसान जो है ना वो हमारे हिसाब से काम करे। हम बोले सोए तो वो सो जाए, बैठे तो बैठे, खाना खाने बोले तो खाना खा जाए, जैसा हम बोले वैसा करे। लेकिन ऐसा दुनिया में होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोई भी इंसान किसी और के हिसाब से चलना नहीं चाहता है और ना चलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। खास करके रिश्तों में ज़्यादा अगर आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो वो रिश्ता हाथ से फिसल जाता है, कि कोई भी इंसान किसी और के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता है। तो अगर आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो रिश्ता जो होता है वो कंट्रोल के अनुसार रहना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसलिए कोई भी रिश्ता हो, अगर कोई आपका अपना है ना दोस्तों, तो अगर आप उसको कंट्रोल करोगे ना, वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसको फ्री छोड़ दोगे तो वो आपका अपना है, तो वो आपके पास लौट करके ज़रूर आएगा। इसलिए दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें लगाने का मतलब है कि हम सामने वाले पर दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर 100% खरा नहीं उतर सकता है। ना ही कोई दूसरा आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतर सकता है और ना आप किसी और की उम्मीदों पर खरा उतर सकते, क्योंकि किसी भी इंसान में इतनी ताकत ही नहीं होती
सोचिए कि हर समय दूसरों के हिसाब से काम कर सकें। और ये बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों लोगों में समझना, क्योंकि यही जो बात होती है ना, इसी जो प्रॉब्लम होती है, जिस चीज़ की वजह से हम एक दूसरे को नहीं समझते हैं, तभी रिश्तों में खटाई आ जाती, तभी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा दूसरों से उम्मीद मत लगाइए और बहुत ज़्यादा दूसरों को कंट्रोल मत करिए। काफ़ी हद तक आपकी लाइफ बहुत बेहतर तरीके से चल निकलेगी। जैसे जैसे इस चीज़ को देखोगे ना दोस्तों, कि जब आप दूसरों पे कंट्रोल करना छोड़ दोगे, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना छोड़ दोगे ना, तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे मानसिक शांति आ रही है, आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से ग्रस्त नहीं हो। और आप ये देखोगे, सबसे बड़ी बात आपके नेचर में ये चेंज होगा कि आप दूसरों पर ब्लेम लगाना छोड़ दोगे, और ये ज़रूर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इन वीडियो में मैंने जो बातें कही हैं प्लीज़ उसे अपने लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा, और आपकी लाइफ बहुत सुकून से भर जाएगी।